आपके कब्जे में ही आएंगे। अल्टीमेटली वोट ये फिर आपको ही देंगे। तो मैं शिक्षा समाज से जुड़े हर वर्ग को ये कहना चाहता हूं, चाहे वो आपका शिक्षा मित्र हो, या फिर माध्यमिक में काम करने वाला अनुदेशक हो, या फिर उच्च शिक्षा व्यवस्था में काम करने वाले हमारे जो है शिक्षक साथी हो, या फिर प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षक साथी हो, मैं कह रहा अब सरकार को आप वोट की चोट दो। अगर आप वोट की चोट देंगे तो सरकार को पता चलेगा कि अगर आप शिक्षा क्षेत्र पर ध्यान नहीं देंगे, शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के ऊपर आप ध्यान नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी इतनी ताकत है कि वोट की चोट से वो आपको इस बात को बता देंगे। बस अब तो आपको इतना ही काम करना, और जब ये काम हो जाएगा आप देखना, मैं फिर कह रहा कि आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, आपको सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं। सरकार आपके कदमों में आके झुकेगी और आपकी एक एक बात को मानेगी। आप ठीक कह रहे हैं कि चुनाव में सिर्फ सरकार बदली जा सकती है, चुनाव से पहले नहीं। मलिक साहब, सरकार नई शिक्षा नीति 2019 में लागू करती है। इस सरकार ने कितने कानून लागू किए, कितने नहीं किए, ये आम जनमानस नहीं जानता है। नई शिक्षा नीति 2019 में लागू होती है, आज तक नई शिक्षा नीति लागू नहीं हो पाई है। मोदी सरकार का एक भी बड़ा कारनामा ऐसा नहीं है जो पिछले 5 साल में उसने लगातार प्रत्येक महीने दिया हो। वो रोज नई योजना लेके आ जाती है और लोगों को भ्रमित करके वोट लेना जानती है, इसके अलावा उसने कुछ नहीं किया। अगर इन्हीं सब बातों पर जब जवाब मांगा जाए केंद्र सरकार पर तो कुछ नहीं है। सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा इस सरकार के पास कोई यंत्र नहीं है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आपके समायोजन को लेकर के हाल ही के अंदर की एक वीडियो की क्लिप है, जहां पर उस वीडियो की क्लिप में कुछ बयान साझा किए गए हैं। उन बयानों को आपके मध्य में प्रेषित करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। सरकार के नाम विकास के नाम पर कुछ नहीं है। सरकार के पास रोजगार के नाम पर जीरो, सरकार के पास महंगाई के नाम पर जीरो, सरकार के नाम पर डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतें जीरो, सरकार के नाम पर डॉलर की बढ़ती कीमतें जीरो। लेकिन इन सब के बावजूद भी शिक्षा के नाम पर जीरो। केवल एक है, राशन देते रहो, विकलांग बनाते रहो, ये राशन में उलझे रहे, हमें वोट करते रहे। बड़ा खुश है गांव का आदमी, कहता कभी जीवन में कुछ नहीं मिला, राशन मिल रहा है। राशन खा के मस्त रहिए, आपके बेटे को रोजगार नहीं मिलेगा, आपके बेटे को उच्च शिक्षा नहीं मिलेगी। मालूम है इस बार कितना ड्रॉप आउट बढ़ा है? ड्रॉप आउट की संख्या दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। लोगों के पास फीस के पैसे नहीं है, कैसे पढ़ाएंगे बच्चे को? और ड्रॉप आउट जितना बढ़ेगा उतना राशन पाकर खुश रहोगे। राशन पाते रहिए। ड्रॉप आउट रोकने के लिए आपको फीस चाहिए। फीस आएगी कहां से? भारी भरकम शिक्षण संस्थान फीस ले रहे हैं, पढ़ाई के नाम पर सब सिफर हैं। ऐसे में आम नागरिक फिर कोई जाति के नाम पर वोट करेगा, कोई हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट करेगा। अगर मुसलमान टाइट बना रहेगा तो क्या 80% हिंदू का कुछ भला होगा या 80% हिंदू को कुछ मिलेगा? अगर कोई सरकार लगातार आपको किसी जाति धर्म विशेष के लोगों का भय दिखाकर, कभी तो जाएगी ये सरकार। उस समय तुम्हें कौन बचाने आएगा? कौन बचाएगा उस समय तुम्हें? जब तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हें भयभीत कर दिया गया, तुम्हें वो एक कायर बना दिया गया कि तुम घर से निकलोगे तो भला लोग बैठे वो तुम्हें मारेंगे, और तुमने कहा नहीं इनसे बचा लो। तुमने कहा हमें वोट दे दो, तुमने उन्हें वोट दे दिया। कभी तो ये बदलाव आएगा। तुम्हें कौन बचाने आएगा? तुम उस नाकाम व्यक्ति की तरह हो जाओगे जो घर पे पड़े पड़े उसके अंग बेकार हो चुके थे। तुम हाथ पांव चलाना भूल जाओगे। तुम भयभीत इतने हो, तुम्हारे मुंह से गिड़गिड़ाने के अलावा कुछ निकलेगा नहीं। क्या इससे पहले इस देश में हिंदू मुस्लिम नहीं रहता था? कितने हिंदू मारे गए? लेकिन अगर रोजगार चाहिए तो रोजगार पर बात करनी पड़ेगी, महंगाई हटानी है तो सरकार करनी पड़ेगी, और अगर शिक्षा चाहिए तो अधिकार की बात करनी पड़ेगी। आज हेल्थ, दवाई, कमाई, पढ़ाई पर कोई बात करने को राजी नहीं है। राम मंदिर बनवा दिया, आपने कहा दवाई पढ़ाई कमाई कहाँ है? उन्होंने कहा धारा 370 हटा दी। आपने कहा दवाई पढ़ाई कमाई कहाँ है? उन्होंने कहा हमने 3 तलाक हटा दिया। अरे 3 तलाक से मेरा क्या लेना देना? 3 तलाक मुसलमानों के लिए बना दिया, मेरा क्या फायदा है? धारा 370 कश्मीर के लिए हटी, कौन जाएगा यहां से वहां जमीन लेने? राम मंदिर बना दिया, तो पहले राम मंदिर नहीं था क्या? हिंदू पूजा नहीं करता था क्या? इतना आडंबर बना दिया है, इतना। और मंदिर किसी का बने, किसी की मस्जिद बने, किसी का गुरुद्वारा बने, किसी का चर्च बने। ये देश सर्वधर्म संभाव का देश।
ऐसे नहीं चलेगा। भारत में मुसलमान को डांटो और बाहर जाके मुसलमान के हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री यही कर रहे हैं।